साथियों, भले ही आप किसी भी ग्रेड पे या बेसिक पे के कर्मचारी हैं और चाहे आप किसी भी पोस्ट के या फिर आप किसी भी विभाग के कर्मचारी अधिकारी हैं, चाहे आप शिक्षा विभाग के हैं या पुलिस विभाग के हैं या उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं या आप रेलवे में हैं या एसएससी जीडी या एसएससी की किसी भी पोस्ट पर तैनात हैं या आप नौकरी कर रहे हैं या फिर आप उसकी तैयारी करने वाले हैं, कितना भी ग्रेड पे है, कोई भी आपका बेसिक पे है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी सैलरी 8वें वेतन आयोग के तहत, यानी कि जब 8वां वेतन आयोग शुरू हो जाएगा तो उसके तहत आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी। पूरा ब्यौरा एकदम कैलकुलेट करके मैं आपको सबूत के तौर पर बताने वाला हूं, इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। आपको पता लगेगा कि आपकी सैलरी 1 जनवरी 2026 से कितनी हो जाएगी। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद आपकी सैलरी में इस तरह से बढ़ोतरी होगी। विशेषकर बात कर रहे हैं हम अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारी अधिकारियों की, जिनके मज़े ही मज़े होने वाले हैं। चलिए बताएंगे फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है फिटमेंट फैक्टर, और सैलरी में कितने गुना इजाफा होता है। नए सिपाहियों की सैलरी 45,000 पार हो जाएगी। जो वर्तमान में यूपी पुलिस की एक भर्ती चल रही है कांस्टेबल के पद पर, उसमें जो भी अभ्यर्थी नियुक्त होंगे, जिनकी भी ज्वाइनिंग होने वाली है, उनकी सैलरी 45,000 के पार कैसे चली जाएगी, हम पूरा सबूत के साथ बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और 7वें वेतन आयोग में बेसिक जो पे था वो 7,000 से 18,000 हो गया था। 7वें वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। उस समय बेसिक पे 7,000 से 18,000 हुआ था। पूरा सबूत के साथ हम बताएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, लेकिन हर एक चीज़ बारीकी से समझाएंगे, बताएंगे आपको फिटमेंट फैक्टर क्या है और इसका क्या महत्व है। फिटमेंट फैक्टर के जरिए कर्मचारियों को एक साथ बड़ी मात्रा में वेतन वृद्धि मिलती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारियों को एक नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से महंगाई जो बढ़ती है, यानी कि ये महंगाई की वजह से ही फिटमेंट फैक्टर या वेतनमान लगते हैं। जो वेतन आयोग बनाया जाता है हर 10 साल के बाद, ये महंगाई को देखते हुए ही बनाए जाते हैं। महंगाई के असर को कम करने के लिए प्रयास किया जाता है फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से। इसमें देख लीजिए फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा कि यूपी पुलिस के कर्मचारियों की, अधिकारियों की सैलरी क्या हो जाएगी, या फिर आप किसी भी विभाग में हो, आपका बेसिक पे जो होगा, आपका जो बेसिक पे है उसके माध्यम से मैं आपको बता दूंगा कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है। आप किसी की भी सैलरी जान सकते हैं। ये क्या है फिटमेंट फैक्टर, यहां से देख लें क्या होता है फिटमेंट फैक्टर। वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि से सीधा जुड़ा हुआ है। इसे सरल शब्दों में समझें तो यह एक मल्टीपल या गुणांक होता है। यह एक ऐसा गुणांक है जिससे आपका महंगाई को देखते हुए सैलरी बढ़ाई जाती है। इसका इस्तेमाल कर्मचारियों के मौजूदा वेतन को नए वेतनमान में बदलने के लिए किया जाता है। इस तरह फिटमेंट फैक्टर एक संख्या होती है जिसका गुणा कर्मचारी के मौजूदा बेसिक पे से किया जाता है। देखिए, आपका जो गुणा किया जाएगा मौजूदा बेसिक पे से किया जाएगा, यानी कि आपका बेसिक क्या है। बेसिक सैलरी न्यूनतम सैलरी होती है। आप ध्यान से समझ लें, बेसिक सैलरी जो होती है वो न्यूनतम सैलरी होती है। न्यूनतम सैलरी क्या है, जैसे यूपी पुलिस के कर्मचारियों की, यानी सिपाहियों की जो न्यूनतम सैलरी है वो है वर्तमान में 21,700। तो जो न्यूनतम सैलरी है, यानी कि ये जो बेसिक सैलरी है, बेसिक पे है, इससे फिटमेंट फैक्टर का गुणांक किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। इस तरह फिटमेंट फैक्टर की संख्या होती है जिसका गुणा कर्मचारी के मौजूदा बेसिक पे से किया जाता है। इस गुणा के बाद जो संख्या आती है वो है कर्मचारी का नया बेसिक पे हो जाएगा। नया बेसिक पे के आधार पर ही अन्य आपके जो भत्ते होते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, एचआरए इत्यादि का कैलकुलेशन होता है। तो आप बेसिक पे समझ गए हैं। साथियों, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि ये एक सैलरी स्लिप है, और सैलरी स्लिप ये उत्तर प्रदेश के सिपाही पद की है। ध्यान दें, ये उत्तर प्रदेश के सिपाही पद की सैलरी स्लिप है, और ये माह अक्टूबर 2024 की ये सैलरी है, अक्टूबर 2024 की, जिसमें बेसिक पे 25,200 है। डीए जिसमें है 13,356। डीए जो चल रहा है वर्तमान में 53% डीए चल रहा है। ये कर्मचारी के लिए वाशिंग अलाउंस 188 रुपये, डायल 112 में है तो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, और एचआरए इनको 1,200 रुपये मिल रहा है। टोटल सैलरी बन के आ रही है 43,819।
तो इसमें जो डिडक्शन है वो एनपीएस के डिडक्ट हो रहे हैं, पीसी, ईएलई और टोटल डिडक्शन इतना हो रहा है, यानी कि जो वर्तमान में सैलरी मिल रही है उनको, जो इन हैंड होती है यानी जो अकाउंट में आती है वो आती है 39,842 रुपये आ रही है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल की सैलरी। इनका बेसिक पे क्या है, 25,200 इनका बेसिक पे है। तो मैं बताऊंगा कि वर्तमान में आपकी सैलरी में कितना बढ़ोतरी हो जाएगी। कैसे बढ़ती है आपको पता लग गया है, यानी कि फिटमेंट फैक्टर के माध्यम से सैलरी बढ़ती है। अब सैलरी में कितना वृद्धि हो सकती है देख लीजिए एक बार आप। भाई मैंने आपको बता दिया फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, आपको पूरी परिभाषा बता दी है। 7वां वेतन आयोग जो 2016 में लागू हुआ था, उसका जो फिटमेंट फैक्टर था 2.57 था। कितना था, 2.57, यानी कि जो बेसिक सैलरी थी उसमें 2.57 का गुणा किया गया था, वो उस समय बेसिक सैलरी हो गई थी। इसका मतलब है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मूल वेतन को 2.57 से गुणा किया जाता था। छठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.86 था। देखिए छठवां जो वेतन आयोग लागू हुआ था उसमें 1.86 था फिटमेंट फैक्टर, और 7वें वेतन आयोग 2016 में 2.57 था फिटमेंट फैक्टर। इससे मूल वेतन में 1.86% तक की बढ़ोतरी हुई थी। 5वें वेतन आयोग में जो मौजूदा मूल वेतन का 40% एग्जिस्टिंग एमोल्यूमेंट्स में जोड़ा गया था। जो 5वां वेतन आयोग लगाया गया था उसमें 40% मूल वेतन में जोड़ी गई थी, यानी कि आपका जो मौजूदा मूल वेतन है, मान के चलिए उस समय में 5वें वेतन आयोग की बात कर रहा हूँ। 5वें वेतन आयोग में मान के चलिए उस समय किसी की सैलरी 10,000 रुपये थी, मान के चल रहे हैं हम, किसी की सैलरी 10,000 थी, तो 10,000 रुपये में उसकी मौजूदा सैलरी में 40% सैलरी की वृद्धि हुई थी, यानी कि 4,000 की वृद्धि इसमें हो जाएगी। तो उसकी सैलरी कितनी हो गई थी, 14,000 सैलरी हो गई थी बेसिक। और उसके बाद जो वेतन भत्ते थे वो अलग थे, उसको मिलाकर के वो सैलरी बढ़ाई गई होगी। अब जो फिटमेंट फैक्टर है 7वें वेतन आयोग में 2.57 माना गया है, जो माना गया था, और 6वें वेतन आयोग में 1.86 था। अब हम जानते हैं कि आज के समय में आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। भाई मान के चलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के हम कर्मचारी सिपाहियों की बात करें तो उनकी जो मौजूदा बेसिक पे है वो है 21,700। अगर इसमें 2016 यानी कि 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर लागू हुआ था 2.57, तो इसके आधार पर आपका जो बेसिक पे हो जाएगा उसको हम बताते हैं। साथियों मैं कैलकुलेटर पर आ गया हूँ। कैलकुलेटर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपकी बेसिक सैलरी 21,700 है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57 लिया जाता है, तो आपकी जो बेसिक सैलरी होगी वो हो जाएगी 55,769। जो नए कर्मचारी भर्ती होंगे उनकी सैलरी मैं बता रहा हूँ। अगर मान के चलिए किसी का मूल अभी जो बेसिक चल रहा है, मान के चलिए किसी का 25,800 चल रहा है या 25,200 चल रहा है, तो उसकी सैलरी क्या होगी। भाई मैंने अब इसमें फिटमेंट फैक्टर लिया है 2.57। देखिए 2.57 इसमें फिटमेंट फैक्टर लिया है मैंने। अगर किसी का मौजूदा बेसिक जैसे कि हमारा 25,200 चल रहा है, 53% इसमें डीए लग रहा है, डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता। तो अगर अब सैलरी हम देखें तो 25,200 गुणा 2.57 जो कि फिटमेंट फैक्टर मैंने लिया है, तो बेसिक सैलरी हमारी जो हो जाएगी वो 64,764 रुपये हो जाएगी। इसके बाद जो भी अदर अलाउंस होंगे वो जुड़ेंगे। इसका मतलब जो मूल सैलरी बन के आएगी वो लगभग 67-68 हज़ार के आसपास सैलरी 2026-27 में ये बनकर आएगी। साथियों कुछ बेसिक पे लेवल 1 से लेवल 5 तक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। सीधी सी बात है, देखिए मैं ग्रेड पे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ग्रेड पे के चक्कर में ना रहें। ग्रेड पे का वेतन आयोग से या आपके फिटमेंट फैक्टर से कितनी सैलरी बढ़ेगी, ग्रेड पे का कोई मतलब नहीं होता है, कोई इसका संपर्क या संबंध नहीं होता है। आपका संबंध होता है सीधे बेसिक पे से। किससे मतलब होता है, बेसिक पे पर ही आपकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। ये ध्यान रखें, जो मूल वेतन है आपका, बेसिक पे यानी कि जो न्यूनतम वेतन होता है उसी के आधार पर आपकी सैलरी बढ़ती है। फिटमेंट फैक्टर मैंने आपको बता दिया है, वो गुणांक जिससे सैलरी में वृद्धि होती है। 1.86 था 6वें वेतन आयोग में, 6वें वेतन आयोग में, और 7वें वेतन आयोग में था 2.57। तो मान के चलिए
अभी मूल वेतन जो गुणा किया जा सकता है, अब ये जो 8वां वेतन आयोग लगेगा इसमें हो सकता है 2.57 भी हो सकता है, 2 के आसपास भी हो सकता है। तो किसी का बेसिक पे 21,700 है, यहाँ पर सीधे सीधे लिखा है, तो 2 का गुणा कर दीजिए, तो 42,000 यानी कि 21 दूना 42, तो लगभग 43,000 और 44,000 के आसपास आपकी सैलरी बेसिक पे में बन जाएगी। उसके बाद आपके अदर अलाउंस जोड़े जाएंगे। सीधी सी बात है, अपना आप बेसिक पे देख लीजिए, आपका बेसिक वर्तमान में क्या चल रहा है, आपका वर्तमान में बेसिक पे क्या चल रहा है, और उसके बाद आपका जो गुणांक है उसका गुणा कर दीजिए फिटमेंट फैक्टर का 2.57 का, वो आपका मूल वेतन हो जाएगा, वो आपका बेसिक पे हो जाएगा। उसके बाद अदर अलाउंस होंगे, वो सभी जोड़ दिए जाएंगे, आपकी सैलरी बन के आ जाएगी। तो इसके हिसाब से जो उत्तर प्रदेश पुलिस के नए कर्मचारी सिपाही भर्ती होने वाले हैं, उनके लिए बहुत खुशी की लहर आने वाली है, क्योंकि उनकी सैलरी लगभग 45,000 के पार हो जाएगी। आप अपना फिटमेंट फैक्टर देख करके गुणा कर सकते हैं। फिटमेंट फैक्टर कितना लिया जा सकता है, तो मेरे हिसाब से भाई 2 और 2 के पार ही फिटमेंट फैक्टर लिया जाएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर दें, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए ऐसी ही हम इम्पोर्टेंट जानकारी और सरकारी नौकरी से संबंधित वीडियोज़ लाते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।